दोस्तों, हमने अपने खाटू श्याम जी के सफर की शुरुआत सुबह 5:45 अपने शहर फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से की। हमने सुबह का समय इसलिए चुना क्योंकि आप जानते हैं सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत कम होता है, गर्मी बहुत कम होती है और हमें गाड़ी चलाने में बहुत आसानी होती है, मजा आता है। हमने अपने सफर की शुरुआत मुंबई एक्सप्रेसवे से की। आपको पता है ये एक नया एक्सप्रेसवे है जिसपे बहुत ज्यादा मजा आया गाड़ी चलाने में। बहुत मनभावना सुंदर दृश्य था इस एक्सप्रेसवे का। हमें लग रहा था हम किसी फॉरेन की नगरी में घूम रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी दूर जाकर हमने पेट्रोल भरवाया क्योंकि हरियाणा का जो पेट्रोल का रेट है वो लगभग 10 रुपये सस्ता उस वक्त तो था राजस्थान के कंपैरेटिवली। तो हमने अपना टैंक फुल करवाया ताकि हमें कम से कम कीमत पे ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सकें हम लोग। सुबह का नज़ारा देखने लायक आप देख सकते हैं, बहुत ही सुहावना। जब अंधेरा छटा, सूर्य की किरणें आनी शुरू हुई, सूर्य उदय हुआ, वो नज़ारा बहुत मन भावना था। दोस्तों, थोड़ी दूर बाद हम लोग केएमपी एक्सप्रेसवे पे मर्ज हो गए। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है बट थोड़ा सा पुराना है, इसलिए आप देख सकते हैं बीच में थोड़े बहुत गड्ढे या पैचेस लगे हुए थे। बाकी ये भी अच्छा है, इसमें भी गाड़ी चलाने में हमें काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी कम ट्रैफिक था तो हम लोग काफ़ी अच्छा कवर कर रहे थे डिस्टेंस कम समय में। दोस्तों, बीच बीच में पहाड़ आ रहे थे, पहाड़ों के नज़ारे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य था। मुझे तो ऐसा लगता था कि पहाड़ सिर्फ ठंडे प्रदेशों में ही मिलते हैं बट ये हमारे मैदानी इलाकों में ये पहाड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर देखने लायक थे। थोड़ी आगे जाके दोस्तों हमने एक ठीक ठाक सी जगह पे नाश्ता करने का विचार किया। सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़ा आया। हमने नाश्ता किया, बच्चों ने नाश्ता कम किया। आप देख सकते हैं उनकी मस्ती कुछ अलग ही चल रही थी। सबके मन में एक जोश, उमंग और हर्षोल्लास था बाबा श्याम की नगरी में जाने का, खाटू श्याम जी के दर्शन करने का। दोस्तों, धीरे धीरे हम पहुंचे बाबा श्याम की नगरी में। पूरा का पूरा शहर केसरिया रंग से सजा हुआ था, बहुत ज़्यादा मन भावना दृश्य था। हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दोस्तों, वहाँ मैंने देखा कुछ लोग पैदल जा रहे थे, निशान लेकर जा रहे थे बाबा नगरी की तरफ। थोड़ी ही देर में हम लोग अपनी कार से बाबा श्याम की नगरी के मुख्य द्वार पे पहुंचे। मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता कि मुख्य द्वार का नजारा कितना ज्यादा आनंदमयी था। वहाँ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे, नाच रहे थे। गाइस, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ खाटू श्याम जी के दरबार और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत पॉजिटिविटी से आ रही है, बहुत खुशनुमा सा एकदम भक्तिमय वातावरण है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बहुत ज्यादा आनंदित थे, हर्षोल्लास से भरे पड़े थे। मुझे देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। पूरा वातावरण आनंदमयी था, भक्ति से मंत्रमुग्ध था। हम शनिवार के दिन 29 मार्च 2025 को गए थे। शनिवार जो कि आप जानते हैं वीकेंड है, बहुत से लोग वहाँ आते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग एंट्री मार रहे हैं मंदिर के अंदर। यकीन मानिए गाड़ी में जो मजा था कार में, उससे ज्यादा जो पैदल हमने, क्योंकि अपने चप्पल जूते से अपनी गाड़ी में ही रख दिए थे, बिना चप्पल जूते के नंगे पांव जाने का जो दर्शन करने का जो सुख हमें मिल रहा था वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो द्वार से हम धीरे धीरे आगे बढ़े बाबा श्याम के मंदिर की तरफ। भीड़ बहुत ज्यादा थी। भीड़ बहुत ज्यादा होने के बावजूद वहाँ मंदिर का जो एक तरह का इंतजाम अरेंजमेंट है वो इतना ज्यादा अच्छा है कि बहुत ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी आपको धक्का मुक्की नहीं मिलेगी। आराम से लाइनों का इस तरह से वितरण किया गया है कि सभी लोग अपनी अपनी लाइन में जा सकते हैं। धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ के आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ बाबा के नाम के जयकारे, मन में विश्वास, आंखों में चमक, चेहरे में चमक। बहुत आनंदमय, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको वहां जाके ही इस पॉजिटिविटी का, वाइब्स का एक लुत्फ आनंद मिलेगा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद दोस्तों हमारा नंबर आया, हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए। मैं आपको बता दूं, वहां लिखा था कि आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें। हालांकि कुछ लोग कर रहे थे बट क्योंकि बाबा का आदेश था रिकॉर्डिंग नहीं करनी है तो मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं करी है दोस्तों। उसके बाद दर्शन करके हम वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए रुके क्योंकि लंच में मैं राजस्थान पहली बार गया था और मेरा बड़ा मन था। बहुत तारीफ सुनी है दाल बाटी चूरमा की, तो मैंने वो ऑर्डर किया। बाकी सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करी, हमने खाया पिया, बहुत मजा आया। ठीक उसके बाद दोस्तों हम चल दिए अपनी दूसरी मंजिल, जी हाँ, सालासर दरबार बालाजी की तरफ। मैं आपको बता दूं, खाटू श्याम जी की नगरी से सालासर की दूरी लगभग 112 किलोमीटर है। हमने अपनी कार से ही ये दूरी तय करी और लगभग 2-2.25 घंटे के आसपास हम पहुंच गए सालासर नगरी। क्योंकि काफी शाम हो चुकी थी तो हमने सोचा कि हम होटल ले लेते हैं। होटल तो नहीं, एक धर्मशाला थी, लेकिन वो धर्मशाला किसी भी 3 स्टार होटल से कम नहीं थी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस धर्मशाला की सुविधाएं बहुत ज्यादा अच्छी थी। हमने धर्मशाला में रात गुजारी क्योंकि हम काफी थक चुके थे। लगभग
5 घंटे तो हम फरीदाबाद से अपने खाटू श्याम जी के यहाँ और फिर 2-2.25 घंटे लगभग सालासर जी के यहाँ। तो काफी सभी बच्चे, मम्मी पापा और मैं, हम सब थक गए थे, तो हमने रात भर विश्राम करने का डिसीजन लिया। हमने रात भर विश्राम करा, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर पूरी तरह से भक्ति में लिप्त होकर हम लोग तैयार हो गए सालासर जी के दर्शन के लिए। बहुत ज्यादा उत्सुक थे, खुश थे। दोस्तों, सालासर में भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। संडे का दिन था, 30 मार्च 2025। तो संडे का दिन होने के कारण जाहिर सी बात है भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेकिन यहाँ भी इंतजाम, सबसे बड़ी बात है, खाटू श्याम जी और सालासर जी, यहाँ पर इंतजाम, अरेंजमेंट्स मंदिर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इतने ज्यादा अच्छे थे कि भीड़ का भी आपको पता नहीं लगा। हमने द्वार से एंट्री ली, काफी भीड़ थी, हम भीड़ में लगे और धीरे धीरे अपने नंबर का वेट करते रहे। लेकिन भले ही हमें भीड़ में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से साक्षात सालासर जी के, बालाजी के दर्शन करे तो मेरी आंखों की थकान, शरीर की थकान सब गायब हो गई। नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था मैं बालाजी को देखता रहूं। मैंने देखा, आंखें बंद करके प्रार्थना करी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मन एकदम शुद्ध हो गया, आंखें एकदम खुश हो गई, पूरा शरीर एकदम ऊर्जा से। कोई भी इस तरह से, मैं तो आपको बस वीडियो में सारी जर्नी दिखा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ किस तरह का खर्चा आपका आएगा। हम लोग कार से गए थे बाय रोड, तो उसका खर्चा मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। दोस्तों, दर्शन करने के बाद मेरे घर वालों ने कहा अंजनी माता जी का मंदिर पास में ही है, तो 10 रुपए सवारी के हिसाब से ई रिक्शा हमने करा, क्योंकि कार हमारी पार्किंग में थी और मैं बार बार से छेड़ना नहीं चाहता था, और क्योंकि थोड़ी सी तंग गलियां हैं तो वहाँ पे कार ले जाना ज्यादा समझदारी नहीं, जाम लगाने वाली बात है। तो हमने 10 रुपए सवारी के हिसाब से ई रिक्शा दी और वो ई रिक्शा हमें अंजनी माता जी के मंदिर तक छोड़ के आया। वहाँ नहीं लिखा था, तो मैंने वहाँ आपको इस तरह से अंजनी माता जी के दर्शन कराने का प्रयास किया, जो आप देख सकते हैं। दर्शन के बाद दोस्तों, हम लोगों ने फिर अपने धर्मशाला यानी कि होटल में जाके थोड़ा आराम किया और उसके बाद हम लोग चल दिए वापस अपने घर फरीदाबाद की तरफ। अब मैं आपको सभी खर्चे बताता हूँ, हमारा क्या क्या टोटल खर्चा। दोस्तों, फरीदाबाद से खाटू श्याम जाने का और फिर सालासर जाने का और सालासर से फिर फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर वापस आने का, टोटल 750 किलोमीटर के आसपास हमारी स्कॉर्पियो एन कार चली है। और क्योंकि मेरा पेट्रोल वर्जन है, एवरेज थोड़ी कम हो सकती है, लगभग मेरा 8,000 रुपए का टोटल पेट्रोल लगा है। टोल प्लाजा आए हैं, मैं बता दूं, सब मिला के हमारा कुल 825 रुपए का टोल कटा है। और जो हमारा धर्मशाला थी उसका जो टैरिफ था वो 1100 रुपए एक दिन का था। मैं बता दूं, 1100 रुपए के हिसाब से सुविधाएं बहुत ज्यादा सुंदर और अच्छी थी। बाकी मैंने होटल पता करे थे आप लोगों को बताने के लिए, 1500 रुपए में बहुत ज्यादा लग्जूरियस रूम मिल जाता है। जो 2 बेडरूम होता है, 3 बेडरूम कुछ 2500 रुपए के आसपास, 2200-2300। ये मैं एसी के हिसाब से लग्जूरियस बता रहा हूँ। अगर किसी का बजट कम हो तो 400, 500, 600, 800 रुपए में भी ठीक ठाक रूम अवेलेबल है। कोई मतलब काफी अच्छी सुविधाएं मैंने बताया, यहाँ पर बिल्कुल भी लूटपाट नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। सालासर जी के भी और खाटू श्याम जी के बहुत रीजनेबल रेट पे आपको वहाँ खाना, कचौड़ी सब रीजनेबल, कोई लूटपाट नहीं। बहुत सुंदर दृश्य है, आप जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाएं। तो चलिए, यहीं पर हमारा सफर खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस थोड़े से समय मैंने आपको खाटू श्याम जी के, सालासर जी के दर्शन के बारे में सभी जानकारी दे दी होगी। धन्यवाद। जय खाटू श्याम जी की, जय सालासर बालाजी की। नमस्कार।